नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम, धमाकेदार कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। इस कार्यक्रम में खबर का पोस्टमार्टम की जाती है और शीतल पी सिंह खबरों की परतें उधेड़ते हैं। अब बात खबर की करते हैं। खबर यह है कि आज का सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मोदी सरकार ग्रोक पर शिकंजा कसने जा रही है और क्या कस भी सकती है, क्योंकि सवाल उसके बाद भी है कि कस पाएगी या नहीं कस पाएगी या कोशिश करके ही रह जाएगी। और क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रॉक एआई ने जो जवाब दिए उससे मोदी सरकार, बीजेपी, उनका पूरा नैरेटिव जो दशकों से तैयार किया गया था, उसका महल जो बनाया था दशकों से, वो दरकने लगा। उसके बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई, एक्ट से जवाब मांगा, ऐसी रिपोर्ट आई। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी एक अधिकारी ने कहा है कि हमने ये मुद्दा हमारे ध्यान में है, हमने एक्ट से इस मामले में हम गहराई से जुड़े हुए हैं और कार्रवाई जल्द होगी। इसके बाद अब शीतल पी सिंह से जानेंगे कि क्या ये ग्रोक पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्या शिकंजा कर सकते हैं, कि मेरे हिसाब से बात नहीं कर रहा है तो रोक दिया जाए इसका। शीतल सर, क्या हो सकता है ये? देखिए, भारत में एक कानून है जो लाया गया है इसी सरकार के दौर में। वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपीए। उसके तहत इंटरनेट पर आने वाली कोई भी सामग्री जो है उसकी मॉनिटरिंग करने, उसमें देश के कानूनों के हिसाब से उनके प्रचलन को मॉनिटर करने, उनको रोकथाम करने वगैरह के उसमें प्रावधान है। और उस प्रावधान के तहत जो कंपनी है एक्स, जो इसको ले आई है, इस एआई को, उसको देखिए उन्होंने नोटिस किया है। तो एक तरह से सरकार के हाथ में एक टूल है जिसका प्रयोग करके पहले कुछ चाइनीज आप देखते हैं इस तरह की कंपनियों को, जैसे वो थी आपकी, वो एक डेली प्रोग्राम करने वाला, वो रील बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था, टिकटॉक, और अन्य को उन्होंने रोक दिया था। तो ये नहीं वो कहेंगे कि मोदी जी की आलोचना की वजह से या आरएसएस की आलोचना की वजह से, आलोचना क्या, फैक्ट्स, उनके बारे में फैक्ट्स देने की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। वो उसको सुरक्षा और दूसरे तर्क देंगे, जो तर्क उन तर्कों के कानून पर वो उनको कसेंगे और उससे वो लाएंगे कि इससे वैमनस्य फैल रहा है या सुरक्षा को खतरा है, शांति को खतरा है, और उस बहाने उसको जरूर एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उस कंट्रोल में उस एजेंसी को बाध्य करेंगे। एक तो जैसे पहले उन्होंने इस कानून के तहत ये किया था कि जो भी यहाँ अपने सामग्री का प्रचलन कर रहा है, व्हाट्सएप या सब, उनको सबको फोर्स किया था कि वो सर्वर लगाए यहाँ पे भारत में। तो अगर सर्वर भारत में लगता है तो भारत के कानूनी ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है वो। तो फिर सरकार उसमें अगला कदम होता है कि सर्वर की मॉनिटरिंग कर सकती है। सुरक्षा कारणों से वो किसी भी चीज की पे ये बात ला सकते हैं। तो ये चीज लाते वो इसीलिए सर्वर को भारत में लाने की बात थी। सारे व्हाट्सएप वगैरह को इस सब में किसी न किसी स्तर पर एडजस्टमेंट करने पड़े। और अभी व्हाट्सएप के बारे में उनके पुराने अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय जो खुलासा किया है उसमें भारत का भी उल्लेख करते हुए बताया है कि कैसे भारत की सरकारी तौर पर किस किस तरह के दबाव थे और कहाँ कहाँ क्या क्या एडजस्टमेंट करने की मजबूरियां थी। तो वो तो सरकार कर सकती है, और मुझे लगता है सरकार ने वो इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि सरकार की सोच समझ से पहले काफी बड़ा नुकसान ग्रोक ने 2-3 दिन में उनका कर दिया। क्योंकि देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जो राइट विंग का प्रचार प्रसार है उसमें ज्यादातर झूठ है, ज्यादातर गढ़ा हुआ है, और ज्यादातर मतलब यूं कह सकते हैं कि आधुनिक सोच विचार से मेल नहीं खाता। लेकिन चूंकि वो इसके जरिए सफलता प्राप्त कर चुके हैं, राजनीतिक सफलताएं जगह जगह वो प्राप्त कर चुके हैं, एक बहुत बड़े जनमत का समर्थन उनको उससे प्राप्त है, तो उनके लिए वो सब खोना बहुत आसान नहीं, कोई भी नहीं खोता। तो वो क्यों खोएंगे, वो तो सत्ता में है। तो इन कानूनों के सहारे वो बिल्कुल ये कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश करेंगे ही, और फोर्स करेंगे एक्स को। अब ये है कि एक्स चूंकि एलन मस्क का है, एक उसमें समस्या सिर्फ ये कि वो एलन मस्क का है। एलन मस्क के व्यापारिक इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो अमेरिका, क्या दुनिया के सबसे रईस आदमी है, और इस समय अमेरिकन सरकार में उनकी एक भूमिका है, वो राष्ट्रपति के बहुत नजदीकी है। तो उनकी जो स्ट्रेंथ और पावर है वो बहुत ज्यादा है। भारत में वो दम नहीं है कि वो एलन मस्क की बाह मरोड़ सके, और एलन मस्क इतने कमजोर नहीं कि वो अपनी बाह मरोड़वा सके। लेकिन एलन मस्क को एक फायदा, भारत का बाजार नाम की जो चीज है, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है करीब 35-40 करोड़ का मध्य वर्ग यहाँ है जो एक बाजार के तौर पर है, वो व्यापारिक इंटरेस्ट कई बार उसमें धींगा मुश्ती नहीं होती और उसमें माडवाली होती।
वो माडवानियां किसी से भी हो सकती है। जुकरबर्ग तो आप जानते ही हैं कि पहले ही मोदी जी के उसमें कोठरी में है, और उनके मोदी जी उनके यहाँ गए भी थे और फोटो सेशन वेशन भी हुआ था। अधिकारी वगैरह भी बहुत सारे बताए गए कि मतलब इस सरकार के इस डिस्पेंसेशन के कहने पर स्थानीय अधिकारी वगैरह रखे गए हैं उस संगठन में। ऐसी कई रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं। तो बाकी जो चीजें यहाँ काम कर रही हैं भारत में, व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक वगैरह, इनमें सब में तो ऑलरेडी सरकार का हस्तक्षेप हो चुका है। अब ये नई चीज आई, और जब तक सरकार इसके लिए सचेत होती तब तक उसने, आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा हंगामा कर दिया उसने। इसमें तो कोई शक नहीं कि अब ये सबके पास ये जवाबों की कतरने वगैरह होंगी, और ये सब लोगों ने जिनको जो डाटा वगैरह सुरक्षित करते हैं, उन्होंने इस तरह के सारे उत्तर सुरक्षित कर लिए होंगे जो भविष्य में राइट विंग के प्रचार प्रसार के सामने दस्तावेज की तरह सामने लाए जाएंगे। लेकिन सरकार जितना नुकसान हुआ है इसको आगे बढ़ने नहीं देगी, ऐसी तो उम्मीद करनी ही चाहिए। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जो हुआ सो हुआ, अब या तो न हो, या उनके काबू में रह के उनकी तरह से जैसे बाकी संगठन उनके लिए काम कर रहे हैं, वो कथित तौर पर खुले भी हैं लेकिन सरकार की जानकारी में है और सरकार के इशारे पर है, वैसा ही पोजीशन किसी न किसी लेवल पर हासिल करने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। और उसमें भारत एक बहुत महादेश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मध्य वर्ग है, ये सब चीजें मिलजुल के इसमें कहाँ किस हद तक इसको ले जाएंगी देखते हैं। सर, आपने कहा कि बाकी टेक कंपनियों को तो उन्होंने कब्जे में कर रखा है, काबू में कर रखा है, लेकिन मस्क अपने आप में एक दमदार आदमी है, ट्रम्प के खास आदमी भी हैं। तो वो, अगर आप वो, लेकिन आपने कहा व्यापारी भी हैं, तो व्यापारी हैं, अगर भारत के बाजार को देखेंगे तो फिर वो अपना, पहले था कि मोदी से वो मोल भाव नहीं कर पाते, अब वो अपने हिसाब से बताएंगे कि आप मेरे लिए ये करिए तब मैं, क्योंकि ताकतवर इंसान है तो हर बात तो मानेंगे नहीं, इनको बात उनकी माननी पड़ेगी। तो अगर ऐसी डील करेंगे जिससे हो सकता है हमें ही नुकसान हो, तो वो भी मोदी जी कर लेंगे ग्रुप को वो साधने के लिए। नहीं, हमने पाया है कि जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है जिसके मोदी जी मुखिया है, ये प्रचार के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार रहते हैं और कोई भी कीमत भी चुकाने को तैयार रहते हैं जितनी कीमत दी जा सकती। तो अगर उसमें कोई कीमत होगी तो मुझे लगता है समझौता हो जाएगा। अगर एलन मस्क की ओर से कोई कीमत मांगी जाएगी, कोई सहूलियत मांगी जाएगी, कोई और चीज मांगी जाएगी, तो वो तो ये सरकार कर देगी, क्योंकि सरकार ट्रंप से रिश्ता बनाए रखने के लिए पहले ही नीतियों में बहुत संशोधन कर चुकी है, बहुत सारे टैरिफ वगैरह पे पहले ही कम करने के प्रस्ताव दे चुकी है। जो उनकी कार है उसके हिसाब से एक बड़ा प्रस्ताव दिया जा चुका है, वो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी घूस है कि 110% की जगह ड्यूटी 15% करने का प्रस्ताव दिया हुआ है। तो उस लिहाज से भारत की ओर से पहले ही वर्तमान ट्रंप के डिस्पेंसेशन को तमाम ऑफर दिए गए हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर एक बार होके आए थे, फिर उनके जाने की बात थी, पता नहीं, मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो फिर गए हुए हैं कि नहीं। तो वो लगातार चल रहा है मामला टैरिफ का, चूंकि 2 अप्रैल से ये लागू होना है, तो उससे पहले वो सब बातें हो रही होंगी कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या किया जाए। तो भारत की सरकार अमेरिका की वर्तमान सरकार से हर तरह से किसी, मतलब वो हर कीमत देकर जो संभव है उनसे रिश्ता बनाना चाहेगी। और चूंकि इस समय एलन मस्क भी सरकार है, अमेरिका की सरकार है, इसलिए आप यूं समझ लें कि 2 सरकारों के बीच इस तरह की सहमति किसी न किसी स्तर पर बनाने की कोशिश भारत की ओर से जरूर होगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल कि जो जहां देश एआई को लेके आ रहे हैं, डीप सीक चाइना से आ गया, अमेरिका लगा हुआ है, बाकी देश भी लगे हुए हैं, और हम एआई पे शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ कोई आ भी जाए तो हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे हिसाब से बात नहीं कर रहा है। वो एक सॉन्ग है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तो वो अगर दिन को रात नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हें तो बैन कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि एआई के भविष्य जो कि दुनिया में निखर रहा है, हमारे यहाँ फिर उसका क्या, इस जमाने में क्या फायदा होगा, कितना नुकसान हो सकता है हमको चीजों? नहीं नहीं, भारत में भी बहुत सारे स्टार्टअप वगैरह इसमें काम कर रहे होंगे, और एक इंडिया एआई नाम से कुछ काम हो रहा है, ऐसी कुछ सूचनाएं हैं। एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि वो एक अलग विषय है। लेकिन वो एक और बात हुई, नई तकनीक को दुनिया में कोई कहीं कभी नहीं रोक पाया है। और ये सोचना कि सिर्फ उसमें नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं, वो तो हर जगह है, लेकिन नई तकनीक के प्रवेश को रोक पाना असंभव होता है।
आप देखिए कि हर चीज जो आपके यहाँ है लगभग वो हर चीज पाकिस्तान जैसे दरिद्र देश में भी टेढ़ी मेढ़ी फॉर्मेशन उसके अलग अलग हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन सब चीजें सब जगह होती हैं। अफ्रीका के बहुत सारे देश जहाँ कहा जाता है कि सरकार ही नहीं है, सरकार विहीन है, वहां भी इंटरनेट पहुंचे हुए हैं, वहां भी मोबाइल फोन है, नहीं है तो इनका स्काई फोन जो होता है वो है। तो इस तरह से चीजें तकनीक पहुंच जाती है। आज के युग में इंटरनेट के उदय के बाद ये बॉर्डर और बैरियर सब बहुत कमजोर हो गए। ये जो बैरियर भी लगा दिए जाते हैं, टिकटॉक वगैरह भी विभिन्न वीपीएन से भारत में भी अभी बहुत सारे लोग उपयोग कर लेते हैं। तो तकनीक चीन ने गूगल वगैरह सब पे प्रतिबंध लगा रखा है, फेसबुक पे, लेकिन वहां मैं बेजिंग गया था तो वो लोग वीपीएन से उसको तोड़ के देख लेते थे। उतना सुलभ नहीं होता, लेकिन जिसको चाहिए वो ढूंढ के, आज की तकनीक ऐसी है कि उसमें प्रवेश हो जाता है, लेकिन वो आम लोगों को सुलभ नहीं होता। हर सरकार की मंशा भी यही होती है कि वो जिस चीज पे रोक लगाना चाहते हैं वो सबके लिए सुलभ ना हो। कुछ टेक्निकल लोग के लिए तो आज के दुनिया में कोई चीज बॉर्डर नहीं है। बिल्कुल। तो पूरा जो निष्कर्ष ये निकला कि जो शीतल सर ने कहा और बात सटीक भी बैठी कि मोदी जी के पास कानून तो हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए, लेकिन मस्क भी एक ताकतवर इंसान है, तो डायरेक्ट तो शिकंजा नहीं कस पाएंगे। तो अगर शिकंजा कसेंगे तो मोदी को हो सकता है, जो कि व्यापारी आदमी मस्क है, तो डील करनी पड़े। और डील, जैसे सर ने कहा कि ऐसी कई डील हो चुकी हैं जिससे हमें नुकसान हुआ, लेकिन मोदी को अपने फायदे के लिए वो डील करनी पड़ गई। अब देखते हैं कि कौन सी डील करेंगे, कैसे शिकंजा कसा जाएगा, मस्क क्या कहेंगे। अगर ट्रंप ने कुछ कह दिया जो कि हर बात पे मोदी उनके सामने थोड़ा वैसा बाड़ा के बिछ जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि बिछेंगे नहीं बिछेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.